तो रिटर्न्स में जो सबसे पहली चीज देखी जाती है वो क्या देखी जाती है? इनकम देखी जाती है। अब बहुत सारे लोग दुनिया में मोर देन 99% लोग जो हैं वो इनकम देखते हैं, कोई जॉब करते हुए या कोई फैक्ट्री चलाते हुए या कोई बिजनेस करते हुए। ऐसे ही है ना? देखनी चाहिए। मेरा ख्याल है पैसे के बगैर तो गुजारा भी नहीं होता। लेकिन बाज औकात इनकम के साथ जो कुछ चीजें होती है वो बड़ी शानदार होती है। मसलन ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े जमींदार होते हैं, बड़े बड़े इनकी जायदाद होती है, बड़े बड़े इनके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े इनका पोर्टफोलियोज होते हैं, लेकिन उसको छोड़ के ये सियासत में आते हैं और सियासत के बाद ये मिनिस्टर बनते हैं और मिनिस्ट्री में इनको कोई पैसा नहीं मिलता। आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो हैंड टू माउथ रहते हैं। जो उनको इनकम आती है वो तो उनका एक दिन के खर्च के बराबर भी नहीं होते। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर वो पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं, क्यों सियासत करते हैं? उसकी वजह ये है कि वो जो ओहदा होता है, उस ओहदे के साथ जो चीजें जुड़ी होती हैं वो इनकम के मुकाबले में बहुत ज्यादा। ऐसा है जैसे एक आईफल टावर है और आईफल टावर के नीचे 5 साल का बच्चा खड़ा हो। इनकम जो है वो 5 साल का बच्चा है और जो उसके साथ प्रोफाइल है उस मिनिस्ट्री का, वो आईफल टावर या मीनार पाकिस्तान। तो लोग उस मीनार पाकिस्तान के लिए, उस आईफल टावर के लिए पॉलिटिक्स में आते। तो इनकम ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, इनकम का ख्याल रखना चाहिए और ज्यादातर लोग रखते भी हैं, लेकिन साथ दूसरी चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद में एक एसएचओ था, बहुत ही ईमानदार, बहुत ईमानदार। यानी ऐसा ईमानदार आदमी कि जिसकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। तो वो मुझसे मिलने आया एक बार, तो मुझे पता था कि ईमानदार आदमी, तो सारा शहर ये कहता था बड़ा ईमानदार आदमी। तो मैंने उससे वो सवाल किया कि जो अमूमन ऐसे मौकों पर लोग करते हैं। मैंने उससे कहा कि मलिक साहब ये बताएं, क्या आपकी तनख्वाह में आपका गुजारा हो जाता है? उसने कहा जी बहुत जबरदस्त होता है। कहने लगा जी हैरान कुन बात है चौधरी साहब, हर महीने पैसे बच जाते हैं। मैंने कहा पैसे बच जाते हैं क्या मतलब? तनख्वाह थोड़ी सी है, इतना बड़ा इलाका है और रिश्वत आप लेते नहीं है, इंसाफ आप करते हैं, तो पैसे कैसे बच जाते हैं? कहने लगे यही तो वजह है कि जब आप हलाल की कमाई खाते हैं तो उसके अंदर बरकत बड़ी होती है। मैंने कहा जी बरकत कैसे हो सकती है? मतलब देखें, अगर फर्ज कर लें 500 रुपए के जी अगर गोश्त है तो वो 500 kg रहेगा, उसमें बरकत कैसे हो जाएगी? क्या 1 किलो 6 किलो में बदल जाएगा? क्या होगा? या अगर चीनी 50 रुपए किलो है, उस वक्त जाहिर इतनी सस्ती थी, तो वो जाहिर है 50 रुपए किलो ही होगी, आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे तो 1 kg आपको मिलेगी। और किलो जो एक चीनी है वो 2 किलो में कन्वर्ट भी नहीं होगी, तो बरकत कैसे हो जाएगी? मुझे ये बताया। तो उसे हंस के कहा कि बड़ी अजीब बात है, मैं आपको अजीब मजेदार बात बताता हूँ। कहने लगा क्या? कहने लगा जब मैं गोश्त की दुकान पे जाता हूँ ना, तो गोश्त बेचने वाला 600 रुपए के जी गोश्त बेचता होता है, लेकिन जब मैं जाता हूं तो वो अपनी सीट से नीचे उतरता, नीचे उतर के मेरे हाथ चूमता है। हाथ चूमने के बाद कहता है कि मलिक साहब आपको मैं 150 रुपए किलो गोश्त दूंगा। मैं उसे कहता हूँ कि भाई खुदा खौफी कर, तू मुझे रैप क्यों कर रहा? तू मेरे शायद मर्तबे की वजह से लगा। वो कहता है अल्लाह की कसम हम मर्तबे के लिए नहीं लगा, मैं सिर्फ इसलिए आपकी मदद कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ कि आप ईमानदार आदमी। जब मेरा मसला बना था तो आपने मुझसे रिश्वत नहीं ली थी और मेरे साथ इंसाफ किया। तो फिर मैं उसे कहता हूँ यार तू अपना नुकसान क्यों कर रहा है? वो कहता है जी अल्लाह की कसम मैं नुकसान नहीं कर रहा, मुझे 150 रुपए का पड़ रहा है, मैं 600 का बेच, आपसे मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं लेता और मैं अपने लिए आपसे लिया वो प्रॉफिट हराम समझ। तो कहने लगे कि अगर आम आदमी को 600 रुपए किलो गोश्त मिलता तो मुझे वो 150 रुपए मिलता। तो मुझे ये देखें 450 रुपए उसके अंदर बच गए। सेम जब मैं दाल लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए जाता हूँ तो कोई शख्स मुझसे प्रॉफिट नहीं लेता। और इसलिए नहीं कि मैं एसएचओ उनका, वो सिर्फ इसलिए है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और सबको इस चीज का अंदाजा। क्या लगा मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स वाले कहते हैं कि आपके बच्चों की सिर्फ वो फीस होगी जो हमारी कास्ट है, उससे ऊपर नहीं होगी। तो कहने लगा मुझे ये बताएं कि जो ईमानदारी है उसमें अल्लाह ताला कैसे कैसे आपकी मदद कर रहा है? दूसरा उन्होंने कहा जी जो मेरे रिश्वतखोर दोस्त हैं, जो कुलीग्स हैं, वो क्या होता है कि वो अगर 5 लाख रुपए रिश्वत ले रहे हैं तो 4 लाख रुपए तो डॉक्टर ले जाता है उनसे। उसकी वजह यह है कि वो खुद बीमार है, उसकी बीवी बीमार है, उसके बच्चे बीमार हैं, उसको रोज एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें तिब्बी इमदाद में बहुत ज्यादा पैसे जाया हो जाते हैं। लेकिन मैं क्योंकि ईमानदार हूँ, रिस्क हलाल खाता हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे ऊपर मेहरबानी करता है। उसने कभी ना मुझे बीमार किया है, ना मेरी बीवी को बीमार किया है, ना मेरे बच्चों को बीमार किया है, ना मेरा एक्सीडेंट हुआ कर। वो अल्लाह ताला मुझे उससे भी बचा रहा है। तो जब मुझे उससे भी बचा रहा है तो ये भी तो मेरी सेविंग है ना, कि अगर मैं बीमार होता तो मेरे उसके ऊपर पैसे लग, तो मेरे तो इस पे पैसे ही नहीं लग रहे। तीसरा उसने कहा कि जो अननेसेसरी एक्सपेंस होते हैं मेरे वो बच जाते।
क्योंकि जब रिश्वतखोर किस्म के एसएचओज होते हैं, उन्होंने एसपी साहब को पैसे देने होते हैं, एसपी साहब की बेटी की शादी होती है तो फ्रिज पहुंचाना होता है, टीवी लेके देना होता है। रिश्तेदार जब उनको बुलाते हैं तो जाहिर है वो पहुंचते हैं, वो टिकट लेके पहुंचते हैं, वो गाड़ी पे जाते हैं। मेरे बारे में पूरे खानदान को, सब दोस्तों को पता है कि ईमानदार आदमी है, रिश्वत नहीं लेता। तो जो शख्स भी मुझे बुलाता है, मैं अगर उनसे माजरत कर लूं तो वो मेरी माजरत को कबूल कर लेते हैं, नाराज नहीं होते, तो मेरे अखराजात बच जाते हैं ट्रैवल के। फिर उसने कहा कि मैं अगर किसी के घर जाता हूं तो मैं अगर सस्ता तोहफा भी ले जाऊंगा तो अब भी वो बड़ा ममनून हो, क्योंकि उसे पता है मैं ईमानदार हूं। तो अब मुझे बताएं कि जो मेरा दूसरा ऐसा जो दोस्त है वो 10 लाख रुपए का तोहफा लेके जा रहा है और मैं 400 रुपए की मिठाई लेके जा रहा हूँ, मेरी ज्यादा इज्जत है उसके मुकाबले। तो उसे कहा ये जो ईमानदारी होती है, इसका जो रिटर्न होता है वो पैसों से कहीं ज्यादा होता है। फिर आपकी रिस्पेक्ट होती है, फिर लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, फिर मेरे बच्चों को स्कूल वाले बड़ी तवज्जो देते हैं कि बड़ा ईमानदार इसका वालिद है और इनके बच्चों को फेल नहीं होना चाहिए, उनकी तालीम अच्छी होनी चाहिए। तो उससे बहुत फायदा होता है फिर। तो उसने कहा जी आप कभी ईमानदारी करके दें, इनकम आपकी कम होगी लेकिन जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा होगा। आपने जो क्लिप मुलाहिजा की है ये हमारे कैरियर डेवलपमेंट के कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इस कोर्स से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।